नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सख्त चेतावनी के बाद एक्शन में आई राजस्थान पुलिस। जो बेवजह घर से बाहर निकल रहा है उसे अब सीधा क्वारंटाइन शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस ने साफ कहा है कि 2 दिन तक हमने खूब समझाइश की, अब बिना वजह सड़क पर घूमते पाए गए तो सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजना पड़ेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको बता दें, सरकार ने यह भी आदेश दे दिया है कि एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सीमाओं पर सख्त पहरा बढ़ाया जाए। मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा पर रोक रहेगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन में यात्रा करने पर 50% लोग ही बैठ सकेंगे। यानी कि अब से सामान्य मामलों में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर सख्त पाबंदियां रहेगी। हालांकि इस दौरान आप रोडवेज बसों में यात्रा कर सकते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस ने अब नाकेबंदी के पॉइंट बढ़ा दिए हैं। बिना जायज कारण के कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कल ही कहा था कि इसे आप लॉकडाउन से कम ना समझे। इसके बाद राजस्थान पुलिस अब एक्टिव मोड में आ चुकी है और बिना कारण घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को अब क्वारंटाइन भेजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में अब तक अनावश्यक तरीके से बाहर घूम रहे 1900 लोगों को पुलिस ने संक्रमण फैलाने के आरोप में निरुद्ध कर उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया है। दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो कोरोना वायरस की भयावह हालात के बीच राहत की बड़ी खबर सामने आई है। एक ही दिन में कोरोना से 14,146 मरीज ठीक हुए हैं। राजस्थान में एक दिन में रिकवरी का यह सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 154 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 16,974 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अच्छी खबर यह है कि पिछले दिनों की तुलना से मौत और पॉजिटिव केस दोनों ही कम है। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना के चलते मई में होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बड़ी अपडेट, शिक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है कि मई में होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। अब विद्यार्थी इनकी नई परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं, जबकि राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष अन्य सभी कक्षाओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। राजस्थान में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित होने के बाद 17 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला 17 मई के बाद ही हो सकेगा। इसके साथ ही परीक्षाओं की तैयारियों के लिए भी बोर्ड को समय चाहिए। ऐसे में 15 जून से पहले बोर्ड की परीक्षाएं होती हुई नजर नहीं आ रही है और इसके बाद भी सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा कि आगे कैसी परिस्थितियां रहती है। अगली बड़ी अपडेट, राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार यानी कि आज शाम कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। सीएम आवास पर शाम 5 बजे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि मंगलवार शाम तक बैठक का एजेंडा मंत्रियों को नहीं भेजा गया। इस बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति, नियंत्रण के उपायों पर चर्चा करने के साथ ही कोरोना नियंत्रण के लिए अहम निर्णय किए जा सकते हैं। राज्य में पाबंदियों को और बढ़ाने को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। वैक्सीनेशन समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा संभावित है। अगली बड़ी खबर बाड़मेर से आ रही है। कोरोना इतनी भयावह तस्वीर दिखाएगा किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल बाड़मेर के शमशान स्थल पर 3 बेटियों ने कोरोना से मौत का शिकार हुए पिता को मुखाग्नि दी। कुछ देर बाद अचानक उनमें से एक बेटी जोर जोर से चिल्लाई कि पिता मेरे सब कुछ थे, जब वही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूंगी। यह कहते हुए चिता पर कूद पड़ी। यह दृश्य जिसने भी देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां खड़े लोग कुछ समझ नहीं पाते और बेटी झुलस गई। वहां खड़े लोग उसे जैसे तैसे बाहर खींचा और अस्पताल में ले जाया गया। वहां वह 70% तक जल गई है। अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।